अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज क्या होता है और गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन प्लांट में किस तरह होता है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन में किस तरह होता है। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट स्टेप है ह्यूमन में गैसेस एक्सचेंज किस तरह होता है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है नोज़। पहले हमारे पास हवा जो है नोज के ज़रिए हम इंटर करते हैं। सो व्हेन वी बर्थ एयर फर्स्ट इंटर थ्रू द नोज। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सबसे पहले हवा जो है, एयर जो है, वो नोज के थ्रू इंटर होता है। फंक्शन, नोज की क्या फंक्शन है, नोज क्या किरदार अदा करता है गैसेस एक्सचेंज में। सो नोज परफॉर्म 3 फंक्शन। नोज जो है 3 फंक्शन को परफॉर्म करता है, 3 काम करता है। इट फिल्टर द एयर बाय रिमूविंग डस्ट। ये एयर को गर्दो गुबार से साफ करता है। इट वार्म द एयर। ये हवा को गर्म करता है। इट मॉइस्चर द एयर। ये हवा में नमी पैदा करता है। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सो चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे। सो सेकेंड स्टेप जो है गैसेस एक्सचेंज में वो है फ्रेनेक्स। फ्रॉम द नोज एयर इंटर द फ्रेनेक्स। कि नोज के बाद जो है वो एयर जो है वो इंटर होता है फ्रेनेक्स में। फ्रेनेक्स फंक्शन, द फ्रेनेक्स इज द पैसेज इन द थ्रोट। ये फ्रेनेक्स जो है हमारे गले में एक रास्ता है। दैट अलाउ एयर टू मूव फ्रॉम द नोज टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये एयर को अलाउ करते हैं, इजाज़त देता है, मतलब कि वो मूव करे, आगे जाए नोज से बाकी रिस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्सों में। सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सो द थर्ड स्टेप इज लैरिंक्स। आफ्टर द फेरेंक्स एयर इंटर द लैरिंक्स। फ्रेनेक्स के बाद हमारे पास एयर जो है, हवा जो है, वो इंटर हो जाता है लैरिंक्स में। द लैरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो फंक्शन मैं आपको बताती हूँ। फंक्शन 1 है, इट कंटेन वोकल कॉर्ड्स विच हेल्प अस प्रोड्यूस साउंड। हमारे पास लैरिंक्स का एक काम ये है, एक फंक्शन ये है कि वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, साउंड को बनाने में, आवाज़ को बनाने में मदद देता है। तो इसलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंक्स आल्सो अलाउ एयर टू पास फ्रॉम फ्रेनेक्स टू ट्रेकिया। ये जैसे कि हमारे पास फ्रेनेक्स का जो काम था वो नोज से एयर को जो है अलाउ करता था कि वो आगे जाए बाकी रिस्पायरेटरी हिस्सों में, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बाकी पार्ट्स में हो जाए। इसी तरह लैरिंक्स भी जो है वो भी अलाउ करता है एयर को, वो भी एयर को पहुंचाता है फ्रेनेक्स से ट्रेकिया में। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ट्रेकिया। एयर लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया में जाता है। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। Now the fourth step is trachea. Now air move from larynx to trachea, windpipe. हमारे पास larynx से अब एयर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ट्रेकिया। larynx से हवा जो है अब ट्रेकिया में जाएगा। फंक्शन क्या है ट्रेकिया का, इसको विंड पाइप कहा जाता है, हवा की नाली कहा जाती है। फंक्शन, इट इज द ट्यूब दैट कैरीज एयर फ्रॉम द larynx टू द lungs. ये हमारे पास नाली है जो एयर को कैरी करता है, एयर को लेकर जाता है लैरिंक्स से लंग्स की तरफ। दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रेकिया कंटेन टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेलिया। ट्रेकिया में हमारे पास छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको सेलिया कहते हैं। ट्रैप डस्ट एंड हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। ये डस्ट को, गर्दो गुबार और जहरीला, मतलब हार्मफुल मादे को एयर से रिमूव करता है, हटाने में मदद देता है। तो इसकी ये 2 फंक्शन है। और हमारे पास लैरिंक्स के बाद एयर जाता है ट्रेकिया में। अब पढ़ते हैं कि एयर ट्रेकिया के बाद अब कहाँ जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ब्रोकनियाई एंड ब्रोकनियोल्स। द ट्रेकिया डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोकनियाई। ट्रेकिया में यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ट्रेकिया तक एयर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है ब्रोकनियाई।
अब एयर ट्रेकिया जो है दो ट्यूब्स में, दो नालियों में तकसीम हो जाता है, जिन्हें ब्रोकन कहते हैं। वन ब्रोकन ईयर गोज टू द राइट लंग्स, एक ब्रोकन ईयर जो है वो दाएं फेफड़े में जाता है, द अदर ब्रोकन ईयर गोज टू द लेफ्ट लंग, और जो दूसरा ब्रोकन ईयर है वो बाएं फेफड़े में चला जाता है। सो ट्रेकिया जो है दो ट्यूब में तकसीम हो जाता है, दोनों को ब्रोकन ईयर कहते हैं। एक ब्रोकन ईयर लेफ्ट में फेफड़े में चला जाता है और दूसरा ब्रोकन ईयर जो है वो राइट लंग्स में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, द ब्रोकन ईयर डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोकन ईयर्स। उसके बाद ये ब्रोकन ईयर भी अगेन डिवाइडेड हो जाता है स्मॉलर, छोटे छोटे ट्यूब्स में, छोटे छोटे नालियों में, जिन्हें ब्रोकन ईयर्स कहते हैं। और ब्रोकन ईयर्स का फंक्शन क्या है, ब्रोकन ईयर्स कैरी एयर डीप इनसाइड द लंग्स, ये एयर को लंग्स के अंदर बिल्कुल गहरे डीप में लेकर जाता है एयर को। सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि ब्रोकन ईयर्स ने तो लंग्स में इनसाइड लेकर गया, अब उसने एयर कहाँ छोड़ा। लंग्स में तो उसने लेकर गया एयर को, लेकिन अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में कौन से पार्ट में लेकर गया वो। सो अब उसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। So the next step is alveoli. At the end of broken ears, there are millions of tiny air sacs called alveoli. ब्रोकन ईयर्स के आखिर में हमारे पास मिलियन की तादाद में तीन छोटे एयर सेक्स आते हैं, उनको एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई आर द मेन साइट वेयर गैसेस एक्सचेंज ऑकर। हमारे पास नोज, फ्रेनेक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोकन ईयर्स, इन सब में एयर आ गया, लेकिन अब हमने ये भी समझना है कि एयर गैसेस एक्सचेंज होता कहाँ पर है। तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो मेनली एल्वोलाई में होता है, जो लंग्स में ये होते हैं, मिलियन की तादाद में ये पाए जाते हैं। दे हैव वेरी थिन वॉल्स, ये इसके जो दीवार है, वॉल्स हैं, वो बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं। और लार्ज सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया होता है ये बहुत बड़ा होता है। मैनी सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, और इस पे जो है बहुत से ब्लड कैपिलरीज जो है ये सराउंडेड होते हैं ये एल्वोलाई पे। और ये एक और बात भी बता दूं कि एल्वोलाई की जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेप्स की शक्ल में है, तो ग्रेप्स की शक्ल में होता है और उसके वॉल्स जो है वो बहुत थिन होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है। और नेक्स्ट क्या है कि इस पे ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड होती है। सो अब पढ़ते हैं कि गैसेस एक्सचेंज एल्वोलाई में होता कैसे है। तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एल्वोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह एक्सचेंज होता है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पढ़ते हैं, इन द एल्वोलाई में ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एल्वोलाई इनटू द ब्लड थ्रू ब्लड कैपिलरीज। मैं आपको एक स्टोरी टाइप इसके बारे में समझाती हूँ, अभी सिर्फ पढ़ लो। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स थ्रू हीमोग्लोबिन। हमारे पास एल्वोलाई में, अभी मैंने कहा कि एल्वोलाई का जो है थिन वॉल होता है और उस पे ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड होती है, और ब्लड कैपिलरीज का भी मतलब वॉल जो है वो थिन ही होता है। तो जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलाई में आ जाता है तो उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वो उस तीन वाल के ज़रिए एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, क्योंकि उसके वॉल तीन हैं, पतले हैं। उसके बाद जब वो ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन चला जाता है तो ब्लड में हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन जो है उस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, और वो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर लेता है, पूरे बॉडी सेल तक पहुंचा देता है। तो ये मतलब इस तरह समझाया, आपको इस तरह से सही समझ आया होगा। एट द सेम टाइम अब हमारे पास बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकालना है,
हमने जितने भी स्टेप पढ़े वो ऑक्सीजन के बारे में पढ़े, इनहेलेशन के बारे में पढ़े। अब हम एक्सहेल पढ़ेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किस तरह करते हैं। उसी वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बॉडी, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी सेल से प्रोड्यूस हुआ होता है, मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वेलाई। ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो और एल्वेलाई में उसकी कम होती है, तो ये भी मतलब हीमोग्लोबिन के ज़रिए ऊपर आ जाता है लंग्स की तरफ, और लंग्स में एल्वेलाई तक आ जाता है, और ब्लड कैपिलरीज से ये ब्लड 3 वॉल के ज़रिए एल्वेलाई में इंटर हो जाता है। जब वो एल्वेलाई में इंटर हुआ, इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी व्हेन वी बर्थ आउट। ये तब रिमूव होता है बॉडी से जब हम सांस बाहर लेते हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है कि हम लास्ट स्टेप ये है कि हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा कि ऑक्सीजन को हम पहले नोज से, फिर फ्रेनेक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वेलाई में, लंग्स में, एल्वेलाइज में आ गया, और वहाँ पर ब्लड की कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में इंटर हो गया। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेल पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से, अब हमने यहाँ तो पढ़ा कि वो ब्लड से एल्वेलाई में इंटर हुआ, अब उसके बाद ये हमारे ऊपर कैसे एक्सहेल करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसको अब हम लास्ट स्टेप में ये पढ़ेंगे। ये लास्ट स्टेप है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज का, कि अब हमारे पास हमने इनहेलेशन पढ़ लिया कि ऑक्सीजन बाहर से हम किस तरह एंटर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बॉडी से हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह आउट करते हैं। इसका प्रोसेस है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल जिस पार्ट से, जिस हिस्से से हमारे पास ऑक्सीजन बाहर से आकर अंदर आया लंग्स में, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी पार्ट से निकल कर बाहर जाएगा। एल्वेलाई में आया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करेगा ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से लैरिंक्स में, लैरिंक्स से फ्रेनिक्स में, फिर नोज में, फिर आउटसाइड। और हमारे पास इनहेलेशन में क्या हुआ था कि हमने पढ़ा था कि पहले ये आउटसाइड से नोज में आता है एयर, फिर फ्रेनिक्स में आता है, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रेकिया में, फिर ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियोल्स में, एल्वेलाई में, और उसके बाद ह्यूमन बॉडी तक आता है। तो इसी तरह भी कार्बन डाइऑक्साइड भी जब आउट जाता है तो इन्हीं प्रोसेस से गुजरता है, इन्हीं पार्ट से गुजरता है और बाहर जाता है। ये थे हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप लोगों को समझ भी आया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।